सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पीआर इंटरवल के बारे में। ठीक है, तो पीआर इंटरवल क्या होता है उससे पहले अपन पढ़ेंगे इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो अपने वेव्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब अपन इंटरवल की बात करेंगे। तो मेनली अपन दो इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, पीआर इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल, जिनमें से फर्स्ट आता है अपना पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल पढ़ने से पहले अपन एक बार इंटरवल को एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में क्या होता है इंटरवल। तो देखिए, जब आप वेव देखेंगे, देखिए ये है पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव। ठीक है, तो ये सब एक बेस लाइन पे है। यहां से अगर अपने एक बेस लाइन देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपनी ये सारी वेव्स बन रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किसको बताती है? ये अपने टाइम या फिर अपन बोल सकते हैं ड्यूरेशन को। किसको बताती है? टाइम या फिर ड्यूरेशन को, कि जो वेव है उसको बनने में कितना टाइम लगा है, उसको उसकी जो ड्यूरेशन है। जैसे ये अगर पी वेव की बात करें तो पी वेव की जो ड्यूरेशन कितनी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन कितनी है, टी वेव की ड्यूरेशन कितनी है। तो जब अपन इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि ये आपकी पी वेव है, ये आपकी क्यूआरएस है, ये आपकी टी वेव है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट जो अपना इंटरवल होता है पीआर इंटरवल। ठीक है, तो पीआर इंटरवल अगर मैं बात करूं तो इस पी की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस की बिगिनिंग तक का टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम बिटवीन पी वेव, बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है भाई, इनको बनने में कितना ड्यूरेशन लगा। जो पी वेव है, एट्रियर ने डिपोलराइज किया, डिपोलराइज करने के बाद में वो इंपल्स कहां गई? वेंट्रिकल्स तक गई। तो वो जो टाइम है, जो जिस अपन इस टाइम को मतलब अपनी चीज को किस पे, टाइम एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस इसको किस पे देख रहे हैं? टाइम पे देख रहे हैं, टाइम एक्सिस पे देख रहे हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। या फिर आप अगर शॉर्ट में कहो इंटरवल के बारे में, तो इंटरवल क्या होता है कि जिसमें अपनी वेव्स भी इंक्लूड हो। कहने का मतलब, एक तो मैं बोलूं, देखिए एक तो मैं बोलूं कि पी वेव यहां खत्म हो रही है और क्यूआरएस यहां बिगिनिंग हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का टाइम, मतलब दो वेव्स के बीच का टाइम, ये तो अलग चीज हो गई, जिसमें वेव भी इंक्लूड हो। अब देखिए एक छोटे से एग्जांपल से देखिए, अभी ये आपकी पी वेव है। ओके, देन इसके बाद में ये आपका क्यू, आर और एस है, और ये टी है। तो यहाँ पे क्यूआरएस स्टार्ट हो रहा है, ये क्यू वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पी वेव स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे पी वेव एंड हो रही है। तो अगर मैं बोलूं पी वेव की एंड से लेके क्यू वेव की बिगिनिंग तक का टाइम, ये तो कहलाता है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब दो वेव्स के बीच का टाइम, दो वेव्स के बीच का ड्यूरेशन, या फिर दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो तो क्या कहलाता है? सेगमेंट। और जिसमें अब सेगमेंट में अगर मैं पी वेव भी ऐड कर दूं, जैसे सेगमेंट प्लस पी वेव, तो अब ये क्या बन गया? पी वेव की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस की बिगिनिंग तक का टाइम, ये क्या कहलाया? पीआर इंटरवल। तो मतलब जिसमें अपनी वेव भी आती हो उसको अपन इंटरवल भी कहते हैं। अगर जिसमें वेव आती है तो वो इंटरवल कहलाता है। अगर जिसमें वेव नहीं आती, दो सिर्फ दो वेव्स के बीच का टाइम अगर देंगे तो वो सेगमेंट है। पर जिसमें देखो, अब यहां से लेके यहां तक तो सेगमेंट था, पर अगर मैं पी वेव की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस की बिगिनिंग तक अगर मैं देखूं तो ये क्या कहलाया? पीआर इंटरवल। क्या कहलाया? इंटरवल। तो इंटरवल में और सेगमेंट में क्या फर्क होता है? इंटरवल जो होता है उसमें वेव्स भी इंक्लूड होती है, सेगमेंट में वेव्स नहीं आती। दो वेव के बीच का टाइम अगर देखा जाता है तो वो सेगमेंट में देखा जाता है। अगर वेव भी इंक्लूड है तो वो क्या कहलाया? अपना इंटरवल कहलाया। तो पीआर इंटरवल, अगर आज अपन जो फर्स्ट इंटरवल है वो पीआर इंटरवल है, तो उसके बारे में अपन शॉर्ट में देखेंगे। तो पीआर इंटरवल क्या होता है, तो एक बार पहले अपन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वेव्स इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ टाइम एक्सिस एंड दीस डिस्टेंस आर टर्म्ड एज ईसीजी इंटरवल। भाई जो डिस्टेंस है, जो वेव्स हैं, उनको अपन उनके जो डिस्टेंस है, जो वेव्स है उनके डिस्टेंस को अपन टाइम एक्सिस पे देख रहे हैं। ये जो वेव्स है, इन वेव्स के डिस्टेंस को अपन किस पे देख रहे हैं? टाइम एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? ईसीजी इंटरवल कहते हैं। अब फर्स्ट अपन पढ़ते हैं पीआर इंटरवल के बारे में। तो पीआर इंटरवल क्या होता है? पीआर इंटरवल इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाया? कि ऑनसेट ऑफ द पी वेव के ऑनसेट, ऑनसेट यानी स्टार्ट होने से, तो पी वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से लेके, देखिए ये आपकी पी वेव है, ठीक है, ये आपकी क्यूआरएस है। तो पी वेव के ऑनसेट होने से, यहां से मैं पॉइंट, इस पॉइंट से मैं ले रहा हूं, ठीक है, कहां तक है? टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग तक अपन क्या कहेंगे? पीआर इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे? पीआर इंटरवल। मतलब पी वेव की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? पीआर इंटरवल कहेंगे। या फिर अपन कैसे पीआर इंटरवल को कहां से मेजर करते हैं?
पी वेव की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस की बिगिनिंग तक को अपन क्या कहते हैं, पीआर इंटरवल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पी क्यू इंटरवल, भाई इसको तो अपन क्यूआरएस कहते हैं, तो क्यू इंटरवल क्यों नहीं कहते, आर पी आर इंटरवल ही क्यों कहते हैं? उसका रीजन देखिए क्या है, क्योंकि जब मैंने आपको क्यू वेव, आर वेव, एस वेव पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज बताई थी कि क्यू वेव सबके अंदर दिखती नहीं है, सिर्फ कुछ ही लीड्स के अंदर दिखती है, ठीक है। मतलब क्यू वेव जरूरी नहीं है कि अपन को सीन हुई, अगर वो नहीं होती है तो फिर, तो इसलिए क्या करते हैं, आर वेव आपको ऑलमोस्ट लगभग सब में दिखेगी, ठीक है। आर वेव पॉजिटिव रिफ्लेक्शन तो ये लगभग सभी लीड्स के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए अपन पी से लेके क्यूआरएस तक की डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अगर क्यू है तो क्यू तक की डिस्टेंस लेंगे, ध्यान रखना। अब देखा होगा, मैं बता देता हूँ। एग्जांपल लीजिए, एक ये ईसीजी है और एक ये ईसीजी है, तो इसमें आप कहां से काउंट करेंगे? इसमें अगर आप पीआर इंटरवल काउंट कर रहे हैं तो पी से लेके यहां पे क्यूआरएस स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट तक क्यू वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं से ले लेंगे अपन, तो ये क्या कहलाया, पीआर इंटरवल, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं काउंट करूं तो पी, यहां पे क्यू नहीं है पर आर है, तो आर जहां पे स्टार्ट हो रही है वहां तक का टाइम, तो पीआर इंटरवल। कहने मतलब अपन क्यूआरएस की बिगनिंग ले रहे हैं, ना कि क्यू वेव की ना आर वेव की, अपन किसकी ले रहे हैं, क्यूआरएस की बिगनिंग। क्यूआरएस जहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर मान के चलो क्यूआरएस में ना तो क्यू हो ना आर हो, सिर्फ एस हो, तो फिर क्या करोगे, तो कहां से, पी की बिगनिंग से लेके एस जहां पे स्टार्ट हो रही है, तो कहने का मतलब क्यूआरएस की बिगिनिंग ले लेंगे अपन, क्यू या आर या एस की नहीं, सिर्फ क्यूआरएस की मानेंगे, ठीक है। तो पी से लेके क्यूआरएस की बिगिनिंग तक का टाइम क्या कहलाता है, पीआर इंटरवल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट इक्वल्स टू पीआर इंटरवल, ठीक है। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि पीआर सेगमेंट क्या होता है, पी के एंड से लेके क्यूआरएस के बिगिनिंग तक का टाइम कहलाता है पीआर सेगमेंट। तो पीआर सेगमेंट प्लस पी वेव, अगर मैं इस पी वेव को भी ऐड कर दूं और पीआर सेगमेंट भी, यहां देखिए अब देखिए, ये जो है पी वेव यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहां से लेके क्यूआरएस की बिगनिंग तक का टाइम कहलाता है पीआर सेगमेंट। अगर मैं इसमें पी वेव भी प्लस कर दूं, ये पी वेव का ड्यूरेशन भी अगर इसमें प्लस कर दूं, तो अब क्या कहलाया, पीआर इंटरवल। मतलब पीआर इंटरवल क्या होता है, पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट इक्वल्स टू पीआर इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पीआर इंटरवल इंक्लूड द टाइम इट टेक्स फॉर द साइनस इंपल्स टू ट्रैवल फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। भाई ये क्या बताती है, पीआर इंटरवल अपन को रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या दिखाता है, वो क्या बताता है, देखिए आपने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उसमें उसके बाद में एक लेक्चर था ईसीजी इंटरप्रिटेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद में किसको देता है, एट्रिया को। दोनों एट्रियाज क्या करते हैं, डिपोलराइज, डिपोलराइज करने के बाद में अपनी क्या बनती है, पी वेव। पी वेव बनने के बाद में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जाती है, एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज, देन वेंट्रिकल्स, ठीक है, मतलब वेंट्रिकल्स के पास। अब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, डिपोलराइज। वेंट्रिकल्स जब डिपोलराइज करेंगे तो क्या बनेगा अपना, क्यू आर और एस, ये बात अपन को पता है, क्यू आर एस बनता है वेंट्रिकल की वजह से, पी वेव बनती है एट्रिया की वजह से, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से, द पीआर इंटरवल इंक्लूड्स द टाइम, वही वो टाइम को बता रही है अपन को, क्या बता रही है कि इट टेक्स फॉर द साइनस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। क्या बताती है कि एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, जो साइनस इंपल्स है, जो ऐसे नोड से जो इंपल्स निकल रही है, वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक जा रही है, ट्रेवल कर रही है। मतलब ऐसे नोड से जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद में वो कहां तक गई, एट्रिया में तो गई, तभी तो पी बनी, देन उसके बाद में वेंट्रिकल के पास गई। अब वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होंगे वहां तक का ही टाइम ले रहे अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको मैं समझाऊंगा कहां क्या है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, साइनस इंपल्स है, वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक ट्रेवल कर रही है, उस टाइम को ये बताती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पीआर इंटरवल रिप्रेजेंट द इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। यहां पे समझिए आप, पी क्यू आर एस एंड डी, पी बताती है एट्रिया की डिपोलराइजेशन को, ठीक है, एडी यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन, और क्यूआरएस क्या बताता है, वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को। अब मैंने बोला है कि पीआर इंटरवल कहां से अपन ले रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द पी वेव, और कहां पे एंड हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो पी वेव स्टार्ट होती है, कब बनती है पी वेव, जब एट्रियल डिपोलराइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एट्रियल डिपोलराइजेशन के ऑनसेट होने से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कब से, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, एट्रियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने से कब तक, जब तक वेंट्रिकल डिपोलराइज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले तक का टाइम क्या कहलाता है, पीआर
इंटरवल कहलाता है। भाई यहाँ समझिए, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट होने से पहले तक का टाइम ले रहे हैं ना अपन। तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया, आगे तक का डिस्टेंस ले गए, यहाँ से वेंट्रिकल जो है डिपोलराइज होना स्टार्ट हो रहा है। तो एट्रिया की डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने से लेकर वेंट्रिकल की डिपोलराइज होने तक, होने से पहले तक, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने से पहले तक का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, पीआर इंटरवल कहलाता है। देखिए, इट रिप्रेजेंट द इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन के ऑनसेट से लेके टू द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के ऑनसेट होने तक, स्टार्ट होने तक का टाइम क्या कहलाता है, पीआर इंटरवल कहलाता है। आपको समझा? इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब कि भाई एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो चालू हो गई, एट्रिया में गई है, एट्रिया ने डिपोलराइज भी किया, वेंट्रिकल के पास गई है, वेंट्रिकल ने डिपोलराइज स्टार्ट किया, उससे पहले तक का टाइम क्या कहलाया, पीआर इंटरवल कहलाया। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या इंपोर्टेंस है इस पीआर इंटरवल की। आगे देखिए, ड्यूरेशन, द नॉर्मल पीआर इंटरवल ड्यूरेशन इज, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो पीआर इंटरवल की जो ड्यूरेशन रहती है कितनी रहती है, 0.12 सेकंड से लेके 0.20 सेकंड, मतलब अगर अपन बॉक्सेस में काउंट करें तो 3 से 5 स्मॉल बॉक्स इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है। आपको ध्यान रखना है 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड तक इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। ठीक है, तो नॉर्मल ड्यूरेशन आपको पता लगे कितनी रहती है, 0.12 से 0.20 सेकंड। अब नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो देखिए, पीआर इंटरवल इंडिकेट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कंडक्टेड नॉर्मली थ्रू द एट्रिया, एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स एंड बंडल ब्रांचेस। कहने का मतलब आपका जो पीआर इंटरवल है वो क्या बता रहा है, पीआर इंटरवल क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गई। अब यहाँ पे समझिए, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट हुई, कंडक्ट होने के बाद में कहाँ गई, सबसे पहले एट्रिया में, ये दोनों एट्रियाज में गई, एट्रिया ने क्या किया, डिपोलराइज, क्या बनी, पी, देन उसके बाद में एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स। अब वेंट्रिकल्स तक भी चली गई, ठीक है, वेंट्रिकल्स तक गई, वो वेंट्रिकल ने डिपोलराइज किया, यहाँ देखिए, वेंट्रिकल ने डिपोलराइज किया, डिपोलराइज किया कब किया, जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। जैसे ही वेंट्रिकल ने डिपोलराइज किया तो क्या बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बना, वेंट्रिकल ने जब डिपोलराइज किया, मैं कहने मतलब वेंट्रिकल जब एक्टिवेट हुए। तो एट्रिया जो है भाई, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो, इट इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नॉर्मली कंडक्टेड नॉर्मली थ्रू द एट्रिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नॉर्मली कहाँ गई, एट्रिया में गई, एवी नोड के पास गई, बंडल ऑफ हिल्स के पास गई, पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ ब्रांचेस के पास गई, पुर्किंजे फाइबर्स के पास गई, कब तक, अंटिल द वेंट्रिकल्स आर एक्टिवेटेड, जब तक वेंट्रिकल्स एक्टिवेट नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स नॉर्मली कंडक्ट कर रही है। कहने का मतलब ऐसे नोड से एट्रिया में गई, एवी नोड के पास गई, बंडल ऑफ हिल्स के पास गई और वेंट्रिकल्स के पास गई। कहने का मतलब वेंट्रिकल्स के पास गई, पर वेंट्रिकल ने जब एक्टिवेट किया तब तो क्यूआरएस बन गया, पर उससे पहले तक का टाइम जो क्या कहलाया, पीआर इंटरवल कहलाया। तो उसको ही रिप्रेजेंट करता है, पीआर इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन देखिए, नॉर्मली पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन ये मैंने बता दी कि 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड इन नॉर्मल एडल्ट, मतलब नॉर्मल एडल्ट जो लोग हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनका नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, ये जो पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन है ये बच्चों के अंदर कम हो जाती है और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा होती है। उसका रीजन जो है अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी नेक्स्ट लाइन के बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीआर इंटरवल prolonged when there is delay in conduction of the sinus impulse to the ventricle। भाई इस पीआर इंटरवल जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक तो होता है प्रोलॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। अब प्रोलॉन्ग और शॉर्ट फर्क क्या है वो देखिए। रीजन है पीआर इंटरवल का कि भाई इसको अपन पढ़ते क्यों है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे अपन ने पी वेव पढ़ा तो पी वेव बताती है एट्रिया के बारे में, तो आप बताएंगे भाई पी वेव को तो अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एट्रिया की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए। ठीक है, क्यूआरएस क्यों पढ़ते हैं, वेंट्रिकल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए। पीआर इंटरवल का मेन यूज क्या है वो क्या बताता है, देखिए एग्जाम्पल लीजिए। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद में एट्रिया में गई, एट्रिया ने क्या किया, डिपोलराइज किया, क्या बनी, पी वेव। अब अगर किसी के एवी नोड जो है वो है ब्लॉक, ठीक है, क्या है, ब्लॉक है, या फिर वो इंपल्स को थोड़ी देर ज्यादा देर डिले कर रहा है, थोड़ा लेट कर रहा है। मैं समझिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही है, ये एवी नोड है, एवी नोड इसको थोड़ी देर 1 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा रख लिया खुद के पास और फिर नीचे वेंट्रिकल के पास भेज रहा है। तो अब अगर यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आई ऐसे नोड से, एट्रिया में गई, एट्रिया ने डिपोलराइज किया, क्या बनी, पी वेव। अब देन उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ गई, एवी नोड या फिर बंडल ऑफ हिल्स,
इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को थोड़ी देर के लिए रोक दिया, डिले कर दिया, मतलब खुद के पास रख लिया तो क्या होगा कि अब जो ईसीजी है, ईसीजी मशीन है, वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करेगी, उस पर तो कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं आएगी। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थोड़ी देर ज्यादा यहाँ रुकी, रुकने के बाद में गई वेंट्रिकल के पास। अब वेंट्रिकल जो है थोड़ा लेट डीपोलराइज होगा, लेट डीपोलराइज होगा तो क्या बनेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है भाई नॉर्मली अगर अपन देखें तो एट्रिया ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी, सॉरी एट्रिया ने डीपोलराइज किया, डीपोलराइज करने मतलब अगर मान लो एबी नोड इसको नहीं रोकता तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलती और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता। अब यहाँ पे देखिए पी से लेके क्यूआरएस तक का टाइम जो है ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है, तो मतलब नॉर्मल है। क्यों है, क्योंकि बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, पर यहाँ पे ब्लॉक होने के कारण या डिले होने के कारण जो है स्ट्रेट लाइन जो है थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई, जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। टाइम जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को वेंट्रिकल तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, टाइम ज्यादा लगने की वजह से डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब इस जगह पे क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग। क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग। तो पीआर इंटरवल जो है वो दो हो सकता है, या तो प्रोलॉन्ग हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है। तो प्रोलॉन्ग कब होगा कि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिले हो, मतलब रुक जाए किसी कारण की वजह से, तब पीआर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए the PR interval prolonged when there is delay in the conduction of the sinus impulse to the ventricles। भाई जब अपने साइनस इंपल्सेस वेंट्रिकल तक ट्रेवल कर रही है, उसके बीच में कोई डिले हो जाए जिस कारण से अपना पीआर इंटरवल क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो ये चीज आपको समझने की है कि अपन पीआर इंटरवल क्यों पढ़ते हैं, कि कहीं बीच में कहीं जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है उस बीच में कहीं ब्लॉक तो नहीं है, ब्लॉक होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थोड़ी देर डिले हो जाएगी, लेट होने के कारण पीआर इंटरवल क्या होने लग जाएगा, प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा। तो ये अपन को किसके बारे में बताता है, अब आगे अपन पढ़ेंगे एवी ब्लॉक्स, ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो डिजीज आएगी, एबनॉर्मलिटीज आएगी तब। तो मेनली एवी ब्लॉक्स को पता करने के लिए अपन ये पढ़ते हैं पीआर इंटरवल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पीआर इंटरवल इज शॉर्ट। अब शॉर्ट भी हो सकता है व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा पाथवे कनेक्टिंग एट्रिया डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल। भाई जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि अगर एवी नोड के अंदर अगर ब्लॉक होगा तो पीआर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग। यानी देखिए कि अभी जैसे अपन ने पढ़ा कि अगर एवी नोड के अंदर ब्लॉक होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से थोड़ी लेट जाएगी और पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। यहाँ पे क्या हो गया, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई और वो एवी नोड के पास ना जाने के बजाय सीधी एट्रिया से कोई कनेक्शन जो है, यहाँ ये कोई कनेक्शन है, ये एट्रिया से सीधा किसके पास है, वेंट्रिकल के पास कनेक्शन है। भाई आपको पता है ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले एट्रिया में जाती है, एट्रिया से एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ब्रांचेस, देन पुर्किंजिया फाइबर्स और फिर वेंट्रिकल्स के पास जाती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल थोड़ा लेट टाइम लगता है वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज होने में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम होने के कारण या किसी भी कारण की वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कोई कनेक्शन है, एक डायरेक्ट बाईपास कनेक्शन है। बाईपास कनेक्शन होने के कारण क्या हुआ, एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स सीधी किसके पास चली गई, वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो गया, जल्दी एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा भाई, एट्रिया जो है, एट्रिया से वेंट्रिकल के पास इलेक्ट्रिसिटी जल्दी गई, जल्दी जाने की वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी, दोनों एट्रिया ने डीपोलराइज किया, क्या बनी, पी। पी बनने के बाद में क्या हुआ, यहां से डायरेक्टली कनेक्शन कहां पे है, वेंट्रिकल के पास है। एट्रिया से डायरेक्टली कनेक्शन किसके पास है, वेंट्रिकल के पास है। तो वेंट्रिकल जल्दी डीपोलराइज हो, जल्दी डीपोलराइज हो तो क्यूआरएस जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ तो पीआर इंटरवल क्या हो रहा था, प्रोलॉन्ग, यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट। तो शॉर्ट कब होता है, जब कोई एक्स्ट्रा पाथवे एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर देता है, डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है, तब तो पीआर इंटरवल क्या हो जाता है, शॉर्ट। और अगर बीच में इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिले हो जाती है तो पीआर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग। तो ठीक है, तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना है कि पीआर इंटरवल कितना रहता है, 0.12 से 0.20 सेकेंड। अगर 1-2 से कम है, लेस देन 1-2 सेकेंड है, तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट। और अगर 0.20 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोलॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है। ये जो है पीआर इंटरवल, ये अपन को बहुत अच्छी डिजीज के बारे में बताता है, इनकी एबनॉर्मलिटीज अपन पढ़ेंगे बाद में। तो ये अपन को बहुत मेजर डिजीज के बारे में बताता है। एवी ब्लॉक्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, WPW सिंड्रोम, LGL सिंड्रोम, ठीक है, बहुत से सिंड्रोम्स होंगे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इनको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।